तारीखी यू टर्न लिया है कि जिसे आप कहते हैं, एक वाकया है कि 100 प्याज और 100 जूते, इन्होंने पूरी कौम की लान तान भी ली और 100 प्याज भी ये खाएंगे और 100 जूते भी ये खाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि करना इन्होंने नहीं है। इन्हें करने किसने देना ये सब? नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ खिलवाड़ करने का एक पूरा मंसूबा बना लिया गया है और अपोजिशन हर मुमकिन और हर गंदी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रही है कि किसी भी तरीके इमरान दुश्मनी में, पाकिस्तान दुश्मनी पर भी अगर हमें उतरना पड़ता है, अगर हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ता है तो हम वो करने से गुरेज नहीं करेंगे। इनका कंपोजर और बैलेंस क्यों हिल गया है? बड़े बचपना का हरकत था। और ये जो उन्होंने कहा है कि ओआईसी को हम सैबोटाज करेंगे, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने कहा है कि हम सैबोटाज करना चाहते हैं ओआईसी। तो क्या ये मीटिंग जो हिंदुस्तान सैबोटाज करना चाहती है इसलिए कि हुर्रियत को बुलाया जा रहा है, तो आप भी सैबोटाज करना चाहते हैं? बैरून ममालिक से पैसे लेकर पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान खराब करने की साजिशें हों तो इसे कोई भी जो गैरतमंद है, हमीयत वाला शख्स है, इसे कबूल नहीं कर सकता है। झूठे नारे लगाए जा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जिस तरीके से कल जो है पाकिस्तान में एकदम भयानक जिसको हम कहते हैं कि गृह युद्ध, बिल्कुल लग रहा है कि शायद कल परसों किसी भी दिन एकदम से जो है वो भयानक से अभी एकदम से आग लग जाएगी, उसमें पूरा पाकिस्तान जो है वो तहस नहस हो जाएगा। जिस तरीके से अब आप देखो पूरी दुनिया में जितने भी ओआईसी के जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनको साफ तौर पर किसने धमकी दी है? उसने धमकी दी है जिसकी हफ्ते 10 दिन में सरकार बनने जा रही है। तो इससे जो है पूरी दुनिया जो है, उन्होंने तो इनको जो है वो लात मार के दूर कर दिया है कि अब जो है आएंगे तो हम है नहीं, किसी छोटे छोटे अधिकारी को भेजने में भी वो 50 बार डर रहे हैं, ये मनाने में लगे हुए कि नहीं भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से एक जो है हम कह सकते हैं कि अनसेफ नो मैन जोन घोषित कर दिया गया। पूरी चीज़ क्या होता है, चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इमरान खान अपना जाती इवेंट करवा रहा है, नवाज शरीफ की तरह मोदी को अपने घर की शादी के ऊपर इनवाइट कर रहा है। ये ओआईसी का इजलास है, ये आलम इस्लाम का इजलास है, लेकिन कैसे हजम हो? ये सारे के सारे मुनाफिकीन, और इनके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। इनमें से किसी ने, ओआईसी ने जो अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया पर दिन किया, उस पर बात की? किसी ने नहीं की, क्योंकि ये सब लोग कोई मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इक़्तिदार, सिर्फ इमरान खान से छुटकारा, सिर्फ करप्शन बचाओ मुहिम। क्योंकि ये लोग बौखला गए, इन्हें नजर आ रही है अपनी अदम एतमाद नाकाम होती हुई। जो इमरान खान ऑर्डिनेंस वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्ड शो कर चुके हैं, अभी 2 मजीद कार्ड्स भी हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो इनकी बौखलाहट और इनके चेहरों के रंग उड़ने, इनके बाल बिखरने और इनके चेहरों के ऊपर परेशानियां आया होनी हैं, इसने देना ये सब। मैं आपको ये बता दूं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने ओआईसी इजलास से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी के मौक़िफ़ से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी एहतजाज की धमकी दी थी। अल्फाज तो ये बिलावल के थे, शहबाज शरीफ ने कहा था हम एहतजाज करेंगे। इनका कंपोजर और बैलेंस क्यों हिल गया है? वो इसलिए हिला है कि ये जो वापस जा रहे हैं, ये राजा रियाज और नूर आलम बड़े बड़े बातें तो कर रहे हैं, मगर उनके कंस्टिट्यूएंसी में जैसे वो पहुंच रहे हैं, वो देख रहे हैं किस किस्म का रिएक्शन है। और उनके कंस्टिट्यूएंसी का लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम लोग पीटीआई के खिलाफ थे और तुम्हारे वजह थे तो इस्तीफा दे के खिसक जाते। ये क्या है कि तुम जाके उनके साथ पार्लियामेंट में बैठ गए? ये बड़े बचपना का हरकत था। और ये जो उन्होंने कहा है कि ओआईसी को हम सैबोटाज करेंगे, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने कहा है कि हम सैबोटाज करना चाहते हैं ओआईसी। तो क्या ये मीटिंग जो हिंदुस्तान सैबोटाज करना चाहती है इसलिए कि हुर्रियत को बुलाया जा रहा है, तो आप भी सैबोटाज करना चाहते हैं? और फिर बाद में आपको ख्याल आया कि आपको शायद ये कहना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले बैरूनी एजेंट से खुलकर सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए बैरूनी ताकतों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अरबों रुपए पाकिस्तान के अंदर बहाए गए हैं, जिनके जरिए से खच्चरों को, जमीर फरोशों को खरीदा जा रहा है।
नाज़िर, सियासत करना कोई बुरा काम नहीं है। सियासत अगर वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती के लिए, उम्मत के दिफा के लिए और इस्लाम के गलबे के लिए की जाए तो यकीनन इसे हर कोई सराहता है। लेकिन जब बैरून ममालिक से पैसे लेकर पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान खराब करने की साजिशें हों तो इसे कोई भी जो गैरतमंद है, हमीयत वाला शख्स है, इसे कबूल नहीं कर सकता है। झूठे नारे लगाए जा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने आज धमकी दी है और यह कहा है कि अगर तुमने इमरान खान को ना हटाया तो हम तुम्हारा OIC का इजलास नहीं होने देंगे। नाज़िर, बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है और जिसने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है और जिनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को 2 लख्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के 4 सूबों की जो हुकूमतें हैं इनमें से बदतरीन हुकूमत सिंध की हुकूमत है। नाज़िर, वो सिंध जहां पर कराची वाक़ है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकॉनमी का हामिल शहर है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, टारगेट किलिंग कर दी गई। आज थर के बच्चे वहां बिलक बिलक कर पानी को तरस रहे हैं, अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, वहां का सारा पैसा लूट कर वो जमीर फरोशों को दिया जा रहा है। साथियों, जिस तरीके से हम देखें तो दुनिया में भी कहीं पर भी हमने ऐसी स्थिति बनते हुए नहीं देखी जहां पर एक सरकार जा रही हो, जाते जाते फैसले करे। सबसे पहली बात तो यही बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई जो सरकार जा रही है उससे कोई भी देश का मंत्रालय, कोई भी देश की सरकार, वहाँ का राजा क्यों बात करना चाहेगा? क्योंकि बात करने का कोई मतलब ही नहीं। कोई भी देश हो, सबके पास अपने काम धंधे होते हैं, सबके पास जो है अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। और इस समय तो वर्ल्ड वॉर की चीज़ है। अभी जो है वो सऊदी से खबर आ रही है कि सऊदी के ऊपर जो है वो US की स्ट्राइक हुई है। उसके ये सब छोड़ के पाकिस्तान क्या चाहता है, मेन इनकी नज़र, ये कहने को जरूर 56 देशों को 57 देशों को बुलाते हैं, मेन इनकी नज़र यही सऊदी, UAE, इन्हीं सब पे जो मोटी मुर्गियां हैं इन्हीं पे होती हैं कि भाई ये हमको पैसा दे जाएं। अब इनको भी पता है कि जो ये छोटे छोटे देश हैं वो तो इनको पैसा, ये तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब तो इनको पैसा देंगे नहीं, पैसा मिलना यहीं से। इनको क्या चाहिए कि सरकार जा रही है जिसकी अभी बात कर लेंगे, 2 दिन बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि सरकार चली जाएगी। तो फिर भी जो ये चाहते हैं कि वहाँ से वो लोग आएँ, इनसे बात भी करें। और जिसकी सरकार आने वाली है वो धमकी दे रहा है खुलेआम कि हम ये करेंगे, कपड़े फाड़ देंगे, रोड घेर लेंगे, ये कर देंगे। मान लो एक थोड़ा उनके ऊपर वाकई में हमला हो जाता है, इनके समर्थक जो हैं भुट्टो एंड कंपनी के हमला कर देते, तो कौन सा देश उसमें जो है वो आ करके मार खाना चाहेगा? और मार भी खाओ, ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत उन देशों को कुछ मिल जा रहा हो या वहाँ वो यहाँ पे आ जाए तो उनका कुछ बहुत अच्छा कुछ बिजनेस हो जा रहा हो या कोई स्ट्रेटजी बन रही हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो। यहाँ आके करना क्या है, यहाँ आके उनको देने पैसे ही हैं। मतलब आके मार भी खाओ, पैसे भी दो, तो वो चाहते हैं ये। उसके बाद अब कौन आएगा इनके यहाँ पे? फॉर्मेलिटी के लिए भी अब तो जो है लोग आने से पीछे हट रहे हैं। पहली बात तो सबको पता है कि मुद्दे क्या हैं दुनिया में। इनको अगर करनी भी थी OIC कॉन्फ्रेंस तो ये जितने ये कंट्रीज़ हैं, अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके ऊपर कर लेते। करनी किसके ऊपर है? कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, फ़िलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर। और फ़िलिस्तीन में तो सब जानते हैं, वही फ़िलिस्तीन वाले जो इजराइल, जिस पे लोग आरोप लगाते हैं कि फ़िलिस्तीन को उसने तोड़ दिया, ये कर दिया, मार दिया, उसके प्रधानमंत्री को तो यही सऊदी, यही तुर्की, यही सब जितने बड़े बड़े देश हैं वो तो बुला बुला के उनको स्पेशल मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर में UAE इतने जो है वो करोड़ों रुपए का जो है प्रोजेक्ट डाल रहा है, इतने बड़े बड़े मॉल बना रहा है, तो सब कुछ कर रहा है। तुर्की जो है वो यहाँ पे उनको ठेके मिले हैं टनल बनाने के, रोड बनाने के, रेलवे लाइन बनाने के। उसके बाद भी इनको उम्मीद है कि सब लोग जो हैं जहाँ से उनको पैसा आ रहा है उस पर लात मार के इनसे दोस्ती निभाने आएंगे। और दोस्ती निभाते निभाते जो है वो चेक लिख जाएंगे और थोड़ा बहुत जो इनके ऊपर मार पड़ जाती है, थोड़ा लोग इनकी गाड़ी घेर के शीशे तोड़ देते हैं, गाड़ी से उतार के मार लेते हैं, जो ज्वेलरी की पहनों छीन लेते हैं, तो वो लोग झेलते हुए भी आएंगे। बहरहाल होने कुछ नहीं वाला है। अभी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।